जय हिंद दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और मन लगाकर जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। बहुत टाइम बाद हमारा मिलना हुआ है। कई टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, खासकर ये जो वीडियो होने वाला है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और क्योंकि एक साल बाद पेपर है और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके सामने बड़े चैलेंजेस हैं। तो कई सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि सर कैसे पढ़ें, कैसे घर से तैयारी करें, बिना क्लासेस बिना कोई कोचिंग के हम तैयारी कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ की। और जनरल स्टडीज़ क्योंकि एसएससी के स्टेनोग्राफर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका, तो आज मैं आपसे एक सोर्स की बात करूंगा कि जर्नल स्टडीज़ के कौन से सोर्स जरूरी हैं जहां से आप पढ़ सकते हो और जहां से आप पढ़कर अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हो, फैच कर सकते हो। तो पहले तो हम समझ लें कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम में जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है वो उसमें है क्या, तभी तो हम देख पाएंगे कि हमको पढ़ना क्या है एक्चुअली। सीधे कई सारे लोग ये गलती करते हैं, उन्होंने देखा कि जनरल स्टडीज़ है और पढ़ना चालू कर देते हैं। तो जनरल स्टडीज़ तो आईएएस में भी जनरल स्टडीज़ है, तो फिर पढ़ लो आईएएस का, बुरी तरीके से फेल हो जाओगे आप। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आपका एग्ज़ाम आपसे मांग क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका एग्ज़ाम कैसा है, क्या पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम में। फिर आपको सोर्सेज डिसाइड करने हैं। तो अगर हम आपके इस एग्ज़ाम को देखें तो इस एग्ज़ाम में मोटे मोटे तौर पे हमको 3 चीज़ें तैयार करनी है जनरल स्टडीज़ में। सबसे पहला जो नंबर आता है वो है बेसिक जीएस का। फाउंडेशन जीएस भी आप इसको बोल सकते हो, बेसिक जीएस बोल सकते हो। अब देखो जो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, इसमें से लगभग 25 से 26 क्वेश्चन या हाफ ऑफ द पेपर जो होगा वो आपकी बेसिक जीएस से मिलके बना होगा। बेसिक जीएस मतलब क्या, व्हाट, तो इसमें आपका हिस्ट्री होगा, इसमें आपका पॉलिटी होगा, इसमें आपका ज्योग्राफी होगा, इसमें आपका साइंस होगा। तो ये जो बेसिक जीएस है इसको आपको तैयार करना है। अब बेसिक जीएस आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तो आपको सबको पता है बेसिक जीएस के लिए सबसे अच्छी बुक हमारे पास लूसेंट है। कई लोग आपसे बड़े बड़े ज्ञान, मतलब इस फील्ड की एक तो एक बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें इतने ज्ञानी लोग आ चुके हैं, जबरदस्त ज्ञानी, मतलब उनको इतना ज्ञान है। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज्ञान चाय की दुकानों पे मिलता है। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। तो कई लोग तो अभी डिस्कस कर रहे थे, यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है तो 2-3 लोग डिस्कस कर रहे थे यार अमेरिका गलत कर रहा है। मतलब आप सोचो ये लोग अमेरिका को चला सकते हैं, इतने ज़्यादा तेजस्वी लोग हैं भारत में। खैर, तो पहली चीज़ है, कई लोग आपको ये ज्ञान दे सकते हैं कि लूसेंट में से कुछ नहीं आता, छोड़ दो लूसेंट को पढ़ना, ये वो फलाना ठिकाना। पर मैं आपको फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, और ये बिल्कुल एज्योरेंस से आपसे बोल सकता हूँ कि जो लोग आपसे बोल रहे हैं उन्होंने ज़िंदगी में अपनी लूसेंट को छिया भी नहीं है। तो आप अगर इस लूसेंट को धीरे धीरे पढ़ सकते हो, धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हो। तो बेसिक जीएस जो है आपकी, जो फाउंडेशनल जीएस है, इससे अच्छा कोई सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है फाउंडेशनल जीएस का। तो आप फाउंडेशन जीएस यहाँ से कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि ये बुक है, इसको रटने की कोशिश मत करना। कई लोग सोचते हैं कि हम लूसेंट को रट लेंगे, तो बुक्स को कभी रटा नहीं जा सकता। हाँ, इसमें से आप कुछ चीज़ें पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, उसको लर्न करने की कोशिश करिए, तो आप कुछ चीज़ों को याद कर सकते हो। तो ये तरीका है, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं बताऊंगा कैसे हम लूसेंट को इफेक्टिवली तैयार करें या पढ़ें। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा कंसर्न करते हैं वो है स्टैटिक जीके कि स्टैटिक जीके, क्योंकि जैसे जैसे आपका पेपर हम देख रहे हैं बैंकिंग की तरफ मोल्ड होता जा रहा है। और बैंकिंग की तरफ मोल्ड क्यों हो रहा है आपका पेपर, जैसे आपको पता ही होगा कि आपकी जो एजेंसी है वो टीसीएस है, जो बैंकिंग एजेंसी है। तो आप देखोगे कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एसएससी पूछ रहा है वो उनका जो पैटर्न है वो लगभग किस तरह से हो रहा है, आपका बैंकिंग जैसा हो रहा है। तो ये हमारा एक ग्रेटर चैलेंज है हमारे सामने कि स्टैटिक जीके का पार्ट कहाँ से करा हम। तो सेकंड पार्ट आपका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में क्या आता है, तो सभी टॉपिक्स की कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कभी नहीं बदलते, लाइक फोक डांस हो गए आपके, फोक म्यूजिक हो गया आपका, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई आपकी, नेशनल पार्क्स हो गए आपके, इंस्ट्रूमेंट हो गए, फादर हो गए, ये बला बला करके बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो ये आप कहाँ से करोगे, तो इसके लिए बेसिकली कोई बुक नहीं है।
जिस भी कोचिंग, आप जो भी अच्छी कोचिंग को जानते हो, सब कोचिंग कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके पढ़ाते होंगे आप। तो किसी भी बड़ी कोचिंग की मतलब ऐसी कोचिंग भी नहीं कि गली कुची कोई कोचिंग ले ले, उसमें उसने 4 चीज़ें गलत पढ़ा दी और आप उनको पढ़ के गलत करे आए क्वेश्चन। हमें एक ऐसी कोचिंग पे ज़्यादा भरोसा करना है जहाँ पर चीज़ें हमारी सही हों। तो आप वहाँ से कोई भी पीडीएफ ले सकते हो स्टैटिक जीके का, तो उससे आप स्टैटिक जीके को कर सकते हो। देखो अगेन ये स्टैटिक है जहाँ पर ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा किताबों में और इन सब में। तो कोई भी कोचिंग आपकी जो भी आप जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से आप स्टैटिक जीके कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मेंशन करिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर वीडियो बनाना कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं स्टैटिक जीके में, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वीडियो बनाना है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपका बना दूंगा। तो जो भी कोचिंग आप प्रेफर करते हो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें स्टैटिक जीके का, उससे आप कर सकते हो स्टैटिक जीके। तीसरा नंबर आता है आपका करंट अफेयर्स का। ये भी बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है धीरे धीरे, क्यों, और बच्चे बड़े दिक्कत में आ जाते हैं करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि इस बार अगर पेपर हम देखें तो एसएससी ने 1 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया और बच्चे तो बिल्कुल क्या ही करें। तो देखो बहुत सरल है करंट अफेयर्स को क्रैक करना इन एग्जाम के लिए। बच्चे टाइमिंग के बेसिस पे करंट अफेयर देखते हैं कि यार 1 महीने का करें, 2 महीने का करें, लास्ट 6 का करें कि लास्ट 1 ईयर का करें। और जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं। जैसे मुझे मतलब नहीं है मैं अपॉइंटमेंट पढ़ाऊंगा, अब मुझे मतलब नहीं है अपॉइंटमेंट कब के हैं, ये अपॉइंटमेंट 2 साल पहले के हैं, 1 साल पहले के हैं, मैं आपको अपॉइंटमेंट पढ़ाऊंगा, वो अपॉइंटमेंट लेटेस्ट होंगे पूरे। तो आप सिंपल सी बात है, अगर 2 साल पहले भी कोई अपॉइंटमेंट हुआ है और उससे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप क्रैक कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपने वो पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, और कोई लेटेस्ट है तो वो आप कर लोगे। ऐसी सेकंड जो टॉपिक आता है वो है अवार्ड्स का। तो जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो आपको सब पढ़ने हैं। अब उनमें टाइमिंग का वो मत लगाइए कि 6 महीने में मिलेंगे वही पढ़ेंगे, 1 साल में मिलेंगे वही पढ़ेंगे। आप ऐसा सोचिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो अगर 2 साल पहले भी कोई अवार्ड मिला है और लेटेस्ट में नहीं मिला तो भी वो आपको पढ़ना है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से, इस टाइप से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करिए। आप टॉपिक्स के बेसिस पे इनको तैयार करिए। जैसे इंडेक्स आप तैयार कर रहे हो तो जाहिर सी बात है जब भी हम इंडेक्स पढ़ते हैं तो उनके 3 साल के हम इंडेक्स को लेके चलते हैं। जब भी हम समिट्स पढ़ते हैं तो हम 3 साल की समिट लेके पढ़ते हैं कि इससे पहले वाली समिट कहाँ पर हुई है, अभी वाली कहाँ पर हुई है और लास्ट वाली कहाँ पर होगी, आगे आने वाली कहाँ पर होगी। तो इस टाइप से हम कोई भी चीज़ों को तैयार करेंगे, करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे, तो चाहे करंट अफेयर्स आज की आए, चाहे 1 साल पहले की आए, चाहे और पुरानी आए, डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे कई लोगों ने इस बार जैसे पुरानी करंट अफेयर्स पूछी गई थी बट फिर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। जैसे मैंने कंपाइलेशन पढ़ाया था कई जगहों को, तो आप देखोगे कि अगर 7-8 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन उनको मिल गए और वो सॉल्व कर पाए। इतना ही आपको करना है। आप सोचो कि भगवान बन जाए हम और 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, आप पूरे सॉल्व करके आ जाओ, तो वो आप नहीं कर पाओगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। तो आप सेफ जोन में खेलिए कि 7-8 क्वेश्चन आते हैं, हम 5 बना के आ जाए, डेट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये 3 ही चीज़ें आपको करनी है। 3 चीज़ें आप कर लेते हो तो आराम से आप 35 नंबर पे पहुंच जाओगे। जीएस में 30-35 नंबर अगर आप इस पेपर में ले आते हो जीएस में तो आप टॉपर बन जाओगे। थैंक यू सो मच। बस इतना ही आपको बताना था। जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से कुछ इनपुट ले सकते हैं और अपनी तैयारी में और ज़्यादा पेस ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो